यही बात यक्षिणियों के ऊपर भी लागू होती है, यही बात भैरवों के ऊपर भी, यही बात 10 महाविद्या, जी हाँ, 10 महाविद्याओं से कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है सिर्फ एक कृत्या। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 10 महाविद्याओं की कंबाइंड करके भी जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे भी 10,000 गुना ज्यादा या 1,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ एक कृत्या होती। तो सोचिए 64 कृत्याएं क्या होंगी। तो अगर आप ब्रह्मांड की अनंत ऊंचाइयां छूना चाहते हैं या अपना अनंत विस्तार चाहते हैं, स्वयं के जीवन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं, किसी भी आयाम में किसी भी लोक में निर्बाध आना जाना चाहते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, तो ये साधना आपके लिए। अपने भगवान, अपने देवता आप खुद बनिए, और यही इस 64 कृत्या साधना का सार है। और ये बहुत ही एंशिएंट एंटिटीज है। एंशिएंट एंटिटीज का मतलब कई लाख वर्ष पुरानी। कुछ कृत्याएं 5 लाख वर्ष पुरानी है, कुछ 10 लाख, कुछ 25 लाख वर्ष पुरानी। जी हाँ, तब आपके किसी भी राम कृष्ण पैगंबर जीसस और किसी भी और इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये लोग तब से हैं, इसलिए आप इनके ज्ञान और शक्ति पर तो सवाल उठा ही नहीं सकते। और अगर आपने किसी भी अवतार की कहानी देखी हो, पढ़ी हो, तो आपको पता लगेगा कभी किसी अवतार ने कर्तव्य साधना की ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे आदेश था ही नहीं। क्योंकि अवतार भी आदेश पर काम करता है, उसकी भी चाबी किसी और के हाथ में होती है, वो किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा होता है। उसे भी उतनी इजाजत होती है कि इतनी ही साधना करनी है, इतने ही दिन जिंदा रहना है, इसी के द्वारा मरना है, इतने दिन जंगल में गुजारना है, इसी से शादी करनी है, इससे धोखा खाना है। उसका सब उसका सब फिक्स रहता है। आपको लगता है कि अवतार होना बहुत महान होता है, मैं तो कहता हूँ अवतार होना और ज्यादा बेबस और लाचार होना। कम से कम इंसान तब भी थोड़ा आजाद, और कृत्य साधक वो आजादी के उस पार की घटना है।